गरीब की बेटी के लिए आई विदेश से डोली। मैं मालिक आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मुझे अपनी बेटी को विदेश लेकर जाना है। अरे तू इतने पैसों का करेगा क्या? अपनी बेटी की शादी विदेश में करूंगा, मेरी बेटी की शादी विदेश के लड़के से होगी। अगर तूने मेरा पैसा समय पर नहीं लौटाया तो ये मेरे घर के कागज अपने पास रख लीजिए मालिक। घर के कागज लेने के बाद मुखिया उमेश को उधार पैसे दे देता है। उमेश उधार पैसों से अपनी बेटी और अपनी विदेश की टिकट कराकर विदेश पहुंच जाता है, जहां एक आलीशान बंगला होता है और उसमें किसी चीज की पार्टी चल रही होती है। देखा शगुन, हम लोग पहुंच गए, यहाँ सब लोग विदेशी हैं। उमेश अपनी बेटी शगुन का हाथ पकड़कर दरवाजे से अंदर आ रहा होता है कि तभी विदेशी सिक्योरिटी गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। Who the hell are you? Just out here, bloody poor man. अरे मुझे मेरे दोस्त से मिलना है, जरा मेरे दोस्त को बुला दो। सिक्योरिटी गार्ड उमेश को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी शेखर इस शोर शराबे से वहां आ जाता है। यहाँ किस लिए इतना शोर शराबा किया जा रहा है? कौन आया है? शेखर मैं हूँ, भूल गया? तेरा दोस्त, तूने वादा किया था ना कि तू मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी करवाएगा। देख मैं आ गया हूँ अपनी बेटी को विदेश लेकर। अब तू अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर दे और इसकी जिंदगी संवार दे। ये सुनते ही शेखर हंसते हुए उमेश के पास आता है और उसके सीने पर हाथ मार के उसे धक्का देते हुए गिरा देता है। तुमको ख्याल लगता है कि तुम अपनी इस गरीब बेटी को मेरे पास छोड़ जाएगा और मैं इस गवार लड़की को अपना घर की बहू बना लेगा? ऐसा हो सकता है क्या? अपनी औकात मत भूलो उमेश, तुम मेरे बराबर में खड़े होने के लायक नहीं हो और चाहते हो कि तुमको समधी बना लूं। ऐसा तुम अपने सपने में भी नहीं सोचना। शेखर इतना बोलते हैं कि उमेश रोने लगता है और रोते हुए अचानक से घबराहट के साथ वह अपनी नींद से जाग जाता है। हे भगवान, ये कैसा सपना देखा मैंने? शायद ऐसा कुछ होने वाला है, तभी तो मुझे ऐसा सपना आया है। बेकार में मेरे मन में ख्याल आ रहा था विदेश जाने का। नहीं जाऊंगा। आधी रात को नींद से जागने के बाद उमेश अपने आप से ये कहकर दोबारा सो जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो गांव में एक हेलीकॉप्टर आता है, जिसे देखकर गांव के बूढ़े बच्चे औरत सब हैरान होती हैं। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, देखो वहाँ पर कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है। मैंने कभी भी हेलीकॉप्टर नहीं देखा था। देखो देखो वहाँ कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है। दादा, जिंदगी में पहली बार हेलीकॉप्टर देखा मैंने तो। गांव के बच्चे हेलीकॉप्टर के पीछे पीछे चलने लगते हैं और हेलीकॉप्टर चलते चलते गांव के बीचों बीच एक गरीब से घर के बाहर आकर रुकता है। हेलीकॉप्टर के चारों तरफ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और गांव के लोग हेलीकॉप्टर के अंदर झांक रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर में कुछ लोग एक डोली के साथ बैठे होते हैं। देखो जरा, इस हेलीकॉप्टर के अंदर तो एक डोली भी रखी हुई है। आखिर किसकी डोली है ये जो हेलीकॉप्टर में आई है? अरे जरा देखो तो, अंदर फिरंगी भी तो बैठे हैं। ये तो विदेशी लोग हैं, लेकिन ये विदेश से डोली किसके लिए आई होगी, मैं तो यही सोच रही हूँ। हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियां की हवा से चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ रही होती है और आंगन में बेचारी शगुन अपने कपड़े सुखा रही होती है। हे भगवान, ये सुबह सुबह आंधी तूफान कहाँ से आ गया है? शगुन के पिता उमेश जब सुबह सुबह घर से बाहर आते हैं तो वो अपने घर के बाहर एक हेलीकॉप्टर को खड़ा देखते हैं। अरे ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आया? हम जैसे गरीब लोगों की गांव में। हेलीकॉप्टर के अंदर से शेखर सूट बूट पहनकर बाहर आता है, आंखों पर चश्मा और एक अलग पर्सनालिटी लेकर वह उमेश के पास आकर उसे तुरंत गले से लगा लेता है। उमेश मेरे भाई, कैसे हो तुम? तुम्हारी बहुत याद आती थी। आखिरकार आज मैं तुमसे मिलने आ ही गया। देखो आ गया तुम्हारा विदेश से दोस्त अपने वादे को पूरा करने। उमेश बहुत हैरान था, उसने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शेखर, क्या सच में तुम यहीं पर हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। सपने में तो मैंने कुछ और ही देखा था। अरे यार, तुझसे किया वादा मैं कैसे दोस्त भूल सकता हूँ? मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन तेरी बेटी तो मेरे घर की बहू ही बनेगी। ये तो पहले से ही हम लोगों ने वादा कर लिया था। ये सुनते ही उमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए अपने दोस्त शेखर के पैरों को छूने लगता है। शेखर मेरे दोस्त, तूने तो मेरी सारी परेशानियों को ही दूर कर दिया। आखिरकार तू अपना वादा पूरा करने आ ही गया।
अरे अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? अब तुम्हें मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं, हम समधी बन चुके हैं भाई। अब तो तुम मेरे सीने से लगो, ये रिश्ता और भी पक्का और मजबूत बन गया है। देखो, मैं विदेश से डोली लेकर आया हूँ अपनी बहू के लिए। शेखर की ये बात सुनते ही उमेश हेलीकॉप्टर की तरफ देखता है और वो हेलीकॉप्टर के पास आकर हेलीकॉप्टर के अंदर एक डोली देखता है जो बहुत सुंदर होती है और बहुत प्यारी प्यारी फूलों से सजी होती है। उमेश ये सब देखने के बाद अपनी बेटी शगुन के सर पर हाथ रखता है और उससे प्यार से कहता है, बेटी, आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज तू अपनी डोली में बैठकर विदेश जाएगी। देख, तेरी विदेश से डोली आई है। डोली मेरे दोस्त ने अपना वादा निभाया और अब मैं तेरा हाथ अपने दोस्त के बेटे के हाथ में देकर अपना वादा पूरा करूंगा। उमेश ऐसा कहकर अपनी बेटी शगुन का हाथ अपने दोस्त के बेटे के हाथ में रखता है। तुम तो बहुत सुंदर हो। आई लाइक योर फेस, आई लाइक योर आईज, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। डैड, योर चॉइस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अरे मेरी चॉइस तो ब्यूटीफुल ही होगी, आखिर मैं तेरा पिता हूँ। चलो अब शादी की तैयारी करते हैं, हमें भी अपनी बहू को अपने घर लेकर जाने की जल्दी है। सुनिए जी, शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ये सब आपको ही देखना है। शेखर अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद गांव में बहुत आलीशान टेंट लगवाता है और उसमें खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। वो पूरे गांव को निमंत्रण भिजवाता है और शादी में बहुत सुंदर मंडप भी तैयार किया जाता है। एक दिन में शगुन की शादी की सारी तैयारियां भी हो जाती हैं। उसने बहुत खूबसूरत सा लहंगा पहना होता है। कल तक घर के अंदर एक फूटी कौड़ी नहीं थी और आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ इस दुल्हन के जोड़े में। पिताजी, पहले मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता था जब आप मुझसे कहा करते थे कि आपके दोस्त विदेश से आकर मुझे ले जाएंगे। आज तो हकीकत में विदेश से मेरी डोली आई है और उस डोली में मैं अपने मायके से विदा होकर विदेश जाऊंगी। बेटी, अब तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। विदेश में अच्छे से रहना, वहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरा दोस्त बहुत तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। देखो, तुम्हारा विदेशी परिवार कितना अच्छा है। माना हिंदी थोड़ी खराब है, लेकिन सबका स्वभाव बहुत अच्छा है। तभी शेखर आता है। अरे क्या हुआ भाई, शादी में देरी किस बात की है? आज ही मुझे अपनी बहू को डोली में बिठाकर विदेश में लेकर जाना है। देरी मत करो और जल्दी से बहू को बाहर लेकर आओ। उमेश अपनी बेटी को बहुत प्यार और प्रेम से दुल्हन के जोड़े के साथ बाहर लेकर आता है, जहां सौरभ के साथ शगुन साथ फेरे लेती है और शादी के बंधन में बंध जाती है। शादी के संपन्न होते ही उमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी बेटी के सर पर आशीर्वाद देते हुए कहता है, आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हें शादी के जोड़े में देखकर बहुत खुश होती। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही हो। अपने पिता को याद करते रहना बेटी। शगुन रोते हुए अपने पिता को गले से लगा लेती है। पिताजी, आपकी बहुत याद आएगी पिताजी। मुझे भी आएगी बेटी। चलो, तुम अब अपनी डोली में बैठ जाओ। हेलीकॉप्टर से डोली बाहर निकाली जाती है, जिसके अंदर उमेश अपनी बेटी को बहुत प्यार से बैठाता है। गांव के कुछ लड़के डोली को वापस से हेलीकॉप्टर में रख देते हैं। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू करता है और शगुन अपने ससुराल वालों के साथ हेलीकॉप्टर में उड़कर अपने पिता के घर से विदा होकर जाने लगती है। गाँव की लड़कियां ये नजारा देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। काश कि मेरी किस्मत भी ऐसी होती, मैं उस डोली में बैठी होती और हवा में उड़ते हुए विदेश जाती। देख रही हो, किसी किसी की किस्मत कितनी अच्छी होती है ना। कुछ होने के बावजूद भी बहुत कुछ मिल जाता है। हैरानियत तो हो रही है कि जिस लड़की के पास कल तक कुछ नहीं था, आज वो हमारे गाँव में इतनी आलिशान डोली में विदा होकर विदेश जा रही है। सच कहूँ तो हर लड़की ऐसा सपना देख सकती है, लेकिन सिर्फ सपने में, हकीकत में नहीं। ऐसे सपने हकीकत के कहाँ होते हैं। उन लड़कियों की बातें सुनकर उमेश कहता है, सुना है कि सुबह के सपने अक्सर सच होते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार देखा है कि सुबह के भयानक सपने का उल्टा हो गया। जितना वो बुरा था उतना अच्छा हो गया। आज मेरी बेटी डोली में बैठकर विदेश चली गई, वो भी हेलीकॉप्टर के साथ। भगवान करे वो हमेशा इसी तरह अपने ससुराल में खुश रहे। इतना बोलते बोलते उमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी बेटी की शादी का सपना हर किसी की आंखों में होता है और आज उमेश की आंखों में वह सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा था। आखिरकार हमारे घर में भी नया गैस चूल्हा आ गया। अब तो मैं आराम से इस कड़ाके की ठंड में घर में ही खाना बना पाऊंगी। मेरा भी नया स्वेटर आ गया, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब कोई मुझे चिढ़ा नहीं सकेगा।
बहू, ये कंबल भी बहुत बढ़िया है और सबके चेहरे की मुस्कान देख रही है। आज मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ माँ जी, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। अब हमारे घर में भी कंबल, स्वेटर और नया गैस चूल्हा आ चुका है। गोलू की आंखों में आंसू थे और पूरा परिवार इमोशनल। आखिर कैसे गरीब घर में ये मामूली सी चीजें आने से वो सामान उनके लिए बड़ा और उनकी खुशी का कारण बन गया। आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। ठंड से ठिठुरते हुए गोलू बाहर धूप में बैठा होता है और तभी अमीर परिवार शॉपिंग करके अपनी गाड़ी से उतरता है। तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है ना, इसीलिए धूप में बैठे हो? देखो, मैं अपने परिवार वालों के साथ आज फिर से शॉपिंग करके आई हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे कितना प्यारा स्वेटर दिलवाया है। तो तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो? वो इसलिए क्योंकि तुम अपने इस एक फटे हुए स्वेटर से इस साल की सर्दी भी बिताओगे। कितने गरीब हो तुम लोग, एक स्वेटर भी नहीं खरीद सकते। पिंकी बेटा, ठंड में गरीबों से बात करके टाइम खराब मत करो। चलो हीटर चलाकर घर में बैठते हैं। इतना बोलकर कविता पिंकी को अपने साथ घर में ले जाती है तो वहीं गोलू रोता हुआ घर में जाता है। माँ, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मुझे भी एक नया स्वेटर चाहिए। हाँ बेटा, हम तुम्हारे लिए बहुत जल्द स्वेटर लाएंगे। आपने पिछले साल भी ऐसे ही बोला था और मैंने फटे स्वेटर पहनकर पूरी ठंड बिताई थी और अभी वही फटे स्वेटर पहना। मुझे आज ही नया स्वेटर चाहिए। गोलू ठीक बोल रहा है। हर साल हम ठंड में ठिठुरते हुए ठंड गुजारते हैं और मुझे भी बाहर खाना बनाने में बहुत ठंड लगती है। मुझे भी एक नया गैस चूल्हा चाहिए। अपने घर वालों की बातें सुनकर सिमरन और गोलू दोनों का ही मुंह बन जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब सिमरन घर के बाहर बैठकर खाना बना रही होती है तभी शीला अपने भाई के साथ सब्जी लेकर घर आती है और सिमरन को बाहर खाना बनाते देख उसका मजाक बनाती है। इस ठंड में तो मुझसे बाहर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और एक तुम हो कि घर के बाहर ही खाना बना रही हो। ठंड नहीं लगती क्या तुम्हें, या तुम्हारा शरीर लोहे का है? अरे बहना, ये गरीब लोग गरीबी से मरना पसंद करेंगे, पर मजाल है कि 2 पैसे जोड़कर कुछ सामान घर में ला सकें। खाना बनाकर सिमरन गुस्से में घर में जाती है और सबको खाना देते हुए अपने घर वालों पर भड़कने लगती है। मैं इस ठंड में बाहर खाना बना रही हूँ, इसलिए किसी को मेरी परवाह नहीं है। अगर भाभी बना रही होती इस टाइम बाहर खाना तब सबको नजर आता। तो कहना क्या चाहती है बेटा? माँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब मुझसे इस ठंड में बाहर चूल्हे पर खाना नहीं बनाया जा रहा। मुझे बस अब नया चूल्हा और सिलेंडर चाहिए तो चाहिए। सिमरन की बातों का घर वाले कोई जवाब नहीं देते और चुपचाप खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह विनोद की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और खुशी फटा हुआ कंबल निकालकर अपने ससुर को ओढ़ा देती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है और हमारे घर का कंबल भी पूरी तरह से फट चुका है। बहू, तू फिक्र मत कर, मैं इसी कंबल को सिल दूंगी। वैसे भी इस कंबल में हमने 4-5 साल काटे हैं। इस साल की ठंड भी इसी कंबल में निकल जाएगी। माँ, बस तुम इसी तरह फटे पुराने कंबल और स्वेटरों को सिलती रहना। हमारी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि हम एक कंबल ले सके। घर में गैस चूल्हा कहाँ से आएगा? इतना बोलकर सिमरन गुस्से में घर से बाहर जाती है और उसे मनाने के लिए पूरा परिवार उसके पीछे जाता है और वो सब देखते हैं कि अमीर आशा अपनी बहू के साथ खड़ी होकर पुराने स्वेटर, कंबल आदि बेच रही है। बहन, अरे इन सब का आपको सिर्फ 1000 रुपए मिलेगा। आप चाहो तो एक नई रजाई ले सकती हो। और बहन, अगर आपके घर में भी कोई फटे पुराने कंबल, स्वेटर हैं तो दे दीजिए और बदले में नया बनवा लीजिए। भैया, तुम्हें नहीं पता, पर ये सवाल करके तुमने उन गरीबों का एक तरह से मजाक ही बनाया है जो इन्होंने फटा स्वेटर, शॉल ओढ़ा है। ये अगर आपको दे देंगे तो ये कैसे जिएंगे? इनकी इतनी हैसियत कहाँ की है आपको कुछ पुराने फटे स्वेटर या कंबल दे सके? करवा ली बेइज्जती। शांति अपने पूरे परिवार के साथ अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर घर में जाती है और घर में जाते ही एक बार फिर गोलू सबको स्वेटर के लिए परेशान करने लगता है। आई माँ, पापा, आप लोगों ने तो कहा था कि बहुत जल्द आप मेरे लिए नया स्वेटर लेकर आओगे, फिर अब तक लेकर क्यों नहीं आए? अब मुझसे ठंड और बर्दाश्त नहीं हो रही।
आएगा बेटा, मैं लाऊंगी तुम्हारे लिए स्वेटर। माँ जी, मैंने सोच लिया है, मैं अब हर दिन थोड़े थोड़े पैसे बचाऊंगी और साथ में सिलाई का काम करूंगी ताकि इस घर में कुछ ला सकूं और अपने घर वालों की जरूरत को पूरा कर सकूं। सिमरन बिल्कुल सही बोलती है, इतनी ठंड में बाहर खाना बनाना कोई मामूली बात नहीं। और वैसे भी ये सब वह मेरी वजह से ही तो कर रही है, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ, बाहर बैठकर खाना नहीं बना सकती, इसलिए वह इस ठंड को बर्दाश्त कर रही है और मेरी वजह से बाहर बैठकर खाना बना रही है। अब जब नंद जी मेरे लिए इतना कर सकती है तो क्या मैं उनके लिए गैस चूल्हे का इंतजाम नहीं कर सकती? खुशी अपनी नंद को ठंड से आजादी दिलाने के लिए सिलाई का काम करती है और हर रोज थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़ना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में 1000-2000 रुपए जमा कर लेती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं, इतने में एक सस्ता सा गैस तो आ ही जाएगा। हाँ बहू, चल एक गैस लेकर आते हैं, अगर पैसा बचा तो गोलू के लिए एक स्वेटर भी ले लेंगे। कुछ पैसे जोड़कर जहाँ शांति और खुशी बाजार में नया गैस और चूल्हा लेने जाती हैं, तो वहीं विनीत जहाँ ईंट ढोने का काम करता था, वहाँ का मालिक अपनी माँ के साथ गरीबों में कंबल और स्वेटर बांटता है। आज मेरे पति की बरसी है। जब वह जिंदा थे तो वह हर साल ठंडियों में गरीबों में स्वेटर शॉल बांटा करते थे। बस उनके जाने के बाद मैं वही परंपरा पूरी कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, आप नहीं जानती कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। इस तरह एक साथ गरीब परिवार के घर में उनकी जरूरत की चीज आ जाती है और सभी अपनी अपनी चीज देखकर काफी खुश थे। बुआ, मैं इस नए स्वेटर में बहुत अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है तू। चलो अब मैं भी आज घर के अंदर इस नए चूल्हे पर खाना बनाती हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। ला विनीत, कंबल खोल, इसमें बैठते हैं। हाँ, ये लो पापा। आओ शांति, खुशी बहू, तुम भी कंबल में बैठ जाओ। अरे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। ये कंबल तो बहुत गर्म है, वाकई ठंड नहीं लग रही है इसमें। भाभी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज घर में खाना बनाकर, आज तो ठंड भी कम लग रही है। बुआ, आज हमारे घर में इतनी सारी नई चीज आई है तो अपने इस नए गैस चूल्हे पर कुछ मीठा बना दो। सही कह रहा है तू, आज मैं सबके लिए आटे का हलवा बनाती हूँ। खाना बस बन गया है, उसके बाद बनाती हूँ। ये मजा आ गया। मैं बाहर जाता हूँ उस पिंकी को अपना नया स्वेटर दिखाने। गोलू पिंकी को नया स्वेटर दिखाने बाहर जाता है और वो चिढ़कर अपने घर में चली जाती है। इतने में नए चूल्हे पर सिमरन खाना और आटे का हलवा बनाकर तैयार कर लेती है और इतने में गोलू भी आ जाता है। आओ सब गरम गरम खाना खा लो। बेटा, मेरा तो इस कंबल से बाहर आने का मन नहीं कर रहा। ऐसा कर, आज हम सब नए कंबल में बैठकर ही खाना खाते हैं। पता नहीं ये सुख कितने टाइम तक के लिए है। लेकिन बस आज के लिए, कंबल गंदा नहीं करना है हमें, समझे आप? ठीक है, मैं सबकी थाली परोसती हूँ। इतना कहकर सिमरन सबके लिए थाली परोसती है और सब मिलकर अपने नए कंबल में बैठकर नए चूल्हे पर बना हुआ खाना खाते हैं। वाह, क्या खाना बनाया है बहन, और ये हलवा भी बहुत अच्छा है। अब तो आप सब खुश हैं ना? बहुत खुश हैं। इस तरह पूरा परिवार अपने पसंद की चीज पाकर बहुत खुश होता है और वो लोग घर आए हर एक चीज को बहुत ही संभाल के रखते हैं ताकि अगले साल की ठंड भी गुजर सके। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। तो ही सर्दियों में अपने अपने परिवार के लिए क्या नया खरीदा, कमेंट में बताना ना भूलें।